हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन के लाइव टेस्ट में। हेलो 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 स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन के लाइव टेस्ट में। हम लोग जो है अपना टेस्ट जो है 2 बजे जो है कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन तभी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण जो है हम लोग सोशल साइंस के लाइव टेस्ट को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो हम लोग जो है सोशल साइंस में जो इकोनॉमिक्स पेपर को देखे थे वहाँ से अपने लाइव सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमारे टोटल 7 स्टूडेंट हमारे क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं, जिसमें प्रीतम कुमार है, विकास कुमार है, आनंद राज है, मनीष राज है। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल SCS एजुकेशन में फिर से। तो हम लोग अपने इकोनॉमिक्स के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन को देख रहे थे। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग 31 नंबर का तभी क्वेश्चन देख चुके थे 2 बजे। तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब से, और आप लोग अब क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें। तो हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक व्यवस्था कैसी है। ए में है समाजवादी, बी है दोस्तों हमारा मिश्रित, सी है पूंजीवादी, और डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग अपना अटेंडेंस बनाना चालू करें, अटेंडेंस नहीं, आप लोग अपना आंसर देना चालू करें कि इसका आंसर क्या होगा। तो नीतीश कुमार आंसर दे रहे हैं बी, नरेंद्र मोदी फैन दे रहे हैं बी, विकास कुमार पटना दे रहे हैं बी, आर्मी टारगेट बी, अमर जायसवाल बी। तो आप सभी अपना आंसर दें, प्रीतम बी। तो आप सभी का आंसर जो है इस क्वेश्चन का सही है। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, भारत में जो आर्थिक व्यवस्था है वो कैसी है, तो मिश्रित है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है वो हमारे मिश्रित है। तो अब हम लोग अपने सेकेंड 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत करीब 10 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का उपनिवेश था। क्या 32 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत करीब 10 वर्षों तक हमारा ब्रिटिश शासन का उपनिवेश था। ए में हमारा है 200, बी है दोस्तों हमारा 500, सी है दोस्तों हमारा 400, और डी है हमारा 100। तो सबसे पहले आंसर अमर जायसवाल भी आंसर दे रहे हैं, उसके बाद आपको इसका आंसर दे रहे हैं विकास कुमार भी आंसर दे रहे हैं, उसके बाद एजाज अली भी आंसर दे रहे हैं। तो आप सभी का इसका आंसर सही है। भारत करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश का उपनिवेश था। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा, बी नंबर। इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर, भारत करीब 200 वर्षों तक हमारा ब्रिटिश शासन का उपनिवेशवाद था। अब हम लोग अपने 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 33 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का मेन है, क्योंकि आप लोग तभी सुबह में भी 31 और 32 क्वेश्चन को देख चुके थे। तो हम लोग 33 क्वेश्चन आप लोगों के सामने में है, और उसमें आप लोगों का लिखा हुआ है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। ए में है लाल बहादुर शास्त्री, बी है दोस्तों हमारा नेहरू जी, सी है दोस्तों हमारा महात्मा गांधी, और डी है हमारा दादा भाई नौरोजी। तो इसका सबसे पहले आंसर दिए हैं बेचूरात 33 का डी नंबर है। अमर जायसवाल डी कर रहे हैं कमेंट, शाहजहां खातून डी कर रहे हैं, विकास कुमार पटना डी, प्रीतम कुमार डी, मनीष राज डी, पप्पू कुमार डी, एजाज अली डी, आर्मी टारगेट 2 डी, मनीष कुमार राज डी, दलकीप बाबू डी, और नीतीश कुमार डी। तो और कोई स्टूडेंट अगर हमारे सेशन को का आंसर देना चाहते हैं तो आंसर दे। तो इनमें से सभी स्टूडेंट का आंसर ठीक है, और इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। क्या है इसका सही आंसर, दादा भाई नौरोजी। आप लोग हमें इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ाई किए थे क्लास के दौरान, तो उसमें आप लोग बताएं कि दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान कितने रुपए लगाए थे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करें जल्दी जल्दी, मैं देखता हूं कि कितने स्टूडेंट इसको जानते हैं। तो सबसे पहला कमेंट आया है, शाहजहां खातून पर पर्सन 20 रुपीज़। तो सब स्टूडेंट अपना अपना आंसर दे, ताकि मैं जान सकूं कि कितने स्टूडेंट इसके क्वेश्चन का आंसर सही जानते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने कितने रुपए अनुमान लगाए थे राष्ट्रीय आय के। तो इनमें से सभी का आंसर सही है, लेकिन अमर जायसवाल एक बार 30 किए थे और एक बार 20 कमेंट किए हैं। तो
इसका सही आंसर होगा 20 नंबर। मनीष राज, आपका भी आंसर गलत है, इसका सही आंसर होगा 20 रुपये। दादा भाई निरोजी जो है ना राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाए थे वो 20 रुपये लगाए थे, मतलब पर पर्सन जो है उसके अनुसार 20 रुपये थे। अब हम लोग अपने 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा 2005-06 में बिहार के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? ए में हमारा 6,610 रुपये, बी है हमारा 5,510 रुपये, सी है हमारा 4,410 रुपये और 8,510 रुपये। तो इनमें सबसे पहले कमेंट आया है हमें विकास कुमार पटना का, जो ए कमेंट कर रहे हैं। उसके बाद बेजूरा डी कमेंट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी फैन ए, प्रीतम कुमार ए, शाहजहां खातून ए, नरेंद्र मोदी फैन ए, अमर जायसवाल ए, नीतीश कुमार ए, दिलकप बाबू ए। तो आप सभी का आंसर सही है। 2005-06 में बिहार के लोगों को की प्रति व्यक्ति आय जो है वह 6,610 रुपये थी। कितनी थी? 6,610 रुपये। अगर आपके कोई दोस्त अभी तक अगर हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उसे इमीडिएटली बोल दे, ज्वाइन होने के लिए उसे मैसेज कर दे कि हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन करने के लिए। तो आप लोग जल्दी से उसे मैसेज करें और फिर से हमारे लाइव चैट में लौटे। अगर आपके कोई स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो मैं आपको 15 सेकेंड का टाइम देता हूं अपने दोस्त को जोड़ने के लिए। आप लोग उसे मैसेज करके जल्दी से ज्वाइन होने के लिए बोल दें, क्योंकि इसके बाद हम लोग जो है अपना क्वेश्चन जो है मैथ का चालू करेंगे। तो हम लोग अपने 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जितने स्टूडेंट अगर बैक गए हैं तो कोई बात नहीं, उसके लिए टाइम देगा। हम लोग अपने 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा है, नगर निगम का प्रधान कौन होता है? क्या है? 35 नंबर क्वेश्चन हमारा है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ए में हमारा है प्रधानमंत्री, बी है हमारा गृह मंत्री, सी है हमारा राष्ट्रपति और डी है हमारा उपराष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का आंसर सब स्टूडेंट देना चालू करें, जिसमें नरेंद्र मोदी फैन ए कमेंट किए हैं। उसके बाद शाहजहां खातून भी ए कमेंट किए हैं, अमर जायसवाल ए, बैजूरा डी, नरेंद्र मोदी फैन ए, प्रीतम कुमार ए, विकास कुमार पटना ए, पप्पू कुमार 35 का सी, एजाज अली ए, मनीष राज ए, नीतीश कुमार ए, एजाज अली ए, मनीष राज ए, आर्मी टारगेट 2A। तो आप सभी का आंसर जो है इसमें सही है। सिर्फ पप्पू कुमार जो आंसर दिए हैं और बैजू राउत जो आंसर दिए हैं उन दोनों का आंसर गलत है। योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों का फिर गलत नहीं होना चाहिए। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। अब आप लोगों के सामने 36 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन कब हुआ था? ए में 6 अगस्त 19, सी में भी तो हमारा सेमी ऑप्शन हो गया है और डी हमारा 4 अगस्त 1952। तो आप लोग इसका आंसर दें कि इसका सही आंसर क्या होगा कि NDC का गठन हमारा कब हुआ था। तो इनमें कमेंट कर रहे हैं अमर जायसवाल डी, पप्पू कुमार ए, विकास कुमार डी, अभिजीत कुमार ए, एजाज अली डी, 36 का शाहजहां खातून ए कर रहे हैं, प्रीतम डी किए हैं, नीतीश कुमार डी किए हैं, मनीष राज डी कर रहे हैं, आर्मी टारगेट 2 डी कर रहे हैं। तो जितने स्टूडेंट आप लोग आंसर क्वेश्चन का आंसर दिए हैं उन सभी का सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन जो है वो 6 अगस्त 1952 को किया गया था। कब किया गया था? 6 अगस्त 1952। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर। अब हम लोग अपने 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा पॉलिटिकल साइंस का है। किसका है? पॉलिटिकल साइंस का। 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग अपने पॉलिटिकल साइंस से देख रहे हैं। तो हमारा 37 नंबर का पहला क्वेश्चन है, नगर निगम का प्रधान कौन होता है? क्या क्वेश्चन है हमारा? नगर निगम का प्रधान कौन होता है? ए में हमारा है प्रधान, बी है दोस्तों हमारा महापौर, सी है दोस्तों हमारा निगमपति और डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर दें कि नगर निगम का प्रधान कौन होता है। तो इनमें सबसे पहले कमेंट किए नरेंद्र मोदी फैन ए, शाहजहां खातून बी कमेंट कर रहे हैं। प्रीतम कुमार सर नेट स्लो चल रहा है। तो आप प्रीतम कुमार आप अगर नेट कनेक्शन स्पीड में जा सकते हैं तो चले जाइए।
विकास कुमार पटना बी कर रहे हैं, नीतीश कुमार बी, मनीष राज बी, अमर जायसवाल डी, अभिजीत कुमार बी। तो इसका आंसर जो है सही आंसर होगा वो होगा बी। आप सभी जो है आंसर दे रहे हैं सही, सिर्फ अमर जायसवाल जो आंसर दिए हैं वो गलत है। इसका सही आंसर होगा बी। नगर निगम का जो प्रधान होता है वो महापौर होता है। नगर निगम के प्रधान को हम लोग क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। तो नगर निगम का महापौर कौन हो गया? महापौर। अब हम लोग अपने 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा है समवर्ती सूची में रखा गया है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखेंगे, समवर्ती सूची में रखा गया है मतलब सीमा से रिलेटेड किसी बातों को किस में रखा गया है। ए में हमारा है राज्य, बी में दोस्तों हमारा केंद्र, सी है दोस्तों हमारा दोनों और डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। जिसमें विकास कुमार पटना का हमारा पहला कमेंट आ रहा है सी, नरेंद्र मोदी फैन सी, शाहजहां खातून सी, नरेंद्र मोदी फैन सी, मनीष राज सी, दिलकप बाबू सी, अभिजीत कुमार सी, अमर जायसवाल सी, नरेंद्र मोदी फैन सी, प्रीतम सी, पप्पू सी, नीतीश सी, एजाज अली सी, मनीष राज सी। तो आप सभी जो इसका आंसर सही दे रहे हैं। समवर्ती सूची में जो जिसको हम लोग रखे हैं वो राज्य और केंद्र दोनों से मामले सीमावर्ती क्षेत्र में रखे गए। अगर सीमा से रिलेटेड कोई विवाद होते हैं या सीमा से रिलेटेड किसी प्रकार के कानून बनाने होते हैं तो उनमें राज्य और केंद्र दोनों को अधिकार है। लेकिन अगर किसी मामले में राज्य और सॉरी दोस्तों का सी होगा, राज्य और केंद्र दोनों में अगर कोई किसी प्रकार की कोई बात होती है तो केंद्र के द्वारा जो बनाए गए कानून है वह सर्वोपरि होता है। क्या होते हैं? केंद्र के द्वारा जो बनाए गए कानून होते हैं सर्वोपरि होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 38 का सी नंबर। क्या होगा? 38 का आंसर होगा सही नंबर, सी नंबर। अब हम लोग अपने 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। क्या क्वेश्चन हमारा है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ए में हमारा है प्रधानमंत्री, बी है हमारा राष्ट्रपति, सी हमारा है संसद और डी है हमारा उपराष्ट्रपति। तो आप लोग इसका आंसर दें कि भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो जिसमें से शाहजहां खातून अपना पहला कमेंट की है डी, अभिजीत कुमार कुछ भी मैसेज डिलीट किए, नरेंद्र मोदी बी, अमर जायसवाल बी, मनीष राज सी, प्रीतम कुमार ए, संजीत मंडल ए, विकास पटना बी, नीतीश कुमार बी, पप्पू कुमार बी, नरेंद्र मोदी फैन बी, संजीत कुमार मंडल ए, एजाज अली बी। तो इसका आंसर जो है आप लोगों का सही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वह राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। अब हम लोग अपने 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है नेपाल में वर्तमान में किस प्रकार का शासन है। क्या क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर? नेपाल में वर्तमान में किस प्रकार का शासन है। ए में हमारा है राजतंत्र, बी है हमारा है प्रजातंत्र, सी है हमारा दोस्तों लोकतंत्र और डी है हमारा बी और सी दोनों। आप लोगों का नेट स्लो होने का एक कारण हो सकता है क्योंकि हम लोग लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं। तो लाइव सेशन के लिए आप लोगों को हाई नेटवर्क की ज़रूरत होती है। तो अगर आप लोग कहीं बाहर जा सकते हैं तो चले जाए, आप वहाँ से भी आंसर को देख सकते हैं। तो शाहजहां खातून डी कर रहे हैं, विकास पटना डी कर रहे हैं, अभिजीत कुमार सी कर रहे हैं, मनीष राज सी, प्रीतम डी, तो एजाज अली डी, नीतीश कुमार डी, एजाज अली डी। तो ये क्वेश्चन जो आप लोगों को है, ये क्वेश्चन आप लोगों का कंफ्यूज करने के लिए किया गया था। नेपाल में वर्तमान में प्रजातंत्र और लोकतंत्र दोनों एक ही चीज़ होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी और सी दोनों। क्या होगा? बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी और सी दोनों। नेपाल में प्रजातंत्र और लोकतंत्र दोनों एक ही वर्ड है। तो हम लोग ने 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो 41 नंबर अब हमारा हिंदी से है। किससे 41 नंबर क्वेश्चन हमारा? 41 नंबर क्वेश्चन हमारा हिंदी से है और आप लोग अब हिंदी की टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग हिंदी के टेस्ट के लिए तैयार हो चुके हैं। तो आप लोग हिंदी के टेस्ट में आप लोग अपने सबसे पहले क्वेश्चन की ओर गए हैं और 41 नंबर क्वेश्चन हमारा है घ का उच्चारण स्थान कहाँ से है। क्या क्वेश्चन हमारा घ नंबर? ए में है तालु, बी है हमारा कंठ और सी है दोस्तों हमारा दंत और बी है हमारा ओष्ठ। तो घ का उच्चारण स्थान हमारा कहाँ से है?
तो आप लोग इसका आंसर देना चालू करें। जिसमें विकास कुमार पटना अपना सबसे पहला कमेंट किए हैं बी। उसके बाद सेकंड कमेंट आया है हमारा मनीष राज का बी। उसके बाद आनंद कुमार महतो का बी आया है। उसके बाद नरेंद्र मोदी फैन का बी आया है। प्रीतम कुमार बी। अमर जायसवाल बी। नीतीश कुमार बी। पप्पू कुमार बी। अभिजीत कुमार बी। नीतीश कुमार ए। दिलकप बाबू बी। संजीत कुमार मंडल बी। आर्मी टारगेट 2 बी। अरे डी। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर 41 का सही आंसर जो है वो बी नंबर होगा। घ का जो उच्चारण स्थान है वो हमारे कहाँ से है? कंठ से है। कहाँ से है? कंठ से। तो मेरे तक जो आप लोगों का जो कमेंट है वो दूसरे नंबर में पहुंचा था, इसलिए मैंने आप लोगों का कमेंट जो है दोनों को बोला था, तो आप लोग आपस में लड़े नहीं। इसके बाद देखते हैं कि इसके बाद सबसे पहला कमेंट कौन करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है और इस बार देखते हैं सबसे पहला आंसर इसका कौन देते हैं। तो 42 नंबर आपके सामने है। 6 का उच्चारण स्थान कहाँ है? ए में है तालु, बी है दोस्तों हमारा दंत, सी हमारा कंठ और डी है हमारा ओष्ठ। तो आप लोग मैसेज करें कि सबसे पहला आंसर कौन देते हैं। तो सबसे पहला कमेंट आया है मैं शाहजहां खातून का जो एक की है। उसके बाद आया नरेंद्र मोदी फैन ए, विकास कुमार पटना। आप तीनों एक साथ आंसर दिए होंगे लेकिन हमारे पास वो शो कर रहा था। उसके बाद आनंद राज महतो ए, अभिजीत कुमार ए, मनीष राज ए, संजीत कुमार मंडल डी, प्रीतम कुमार ए, पप्पू कुमार ए, आर्मी टारगेट ए, अमर जायसवाल ए, दिलकप बाबू ए, नीतीश कुमार ए और एजाज अली डी। तो आप सभी का आंसर जो है सही है। 6 का जो उच्चारण स्थान है वो हमारा तालु है। क्या है? तालु। 6 का जो उच्चारण स्थान हम लोग करते हैं वो हम लोग तालु से करते हैं। तो अब लोग हम लोग अपने 43 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 43 नंबर क्वेश्चन हमारा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो ए में है हमारा मैक्स मुलर, बी है हमारा भीमराव अंबेडकर, सी है हमारा हजारी प्रसाद और डी है हमारा नलिनी विलोचन शर्मा। तो आप लोग इसका आंसर दें कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो अभिजीत कुमार बी, नीतीश कुमार बी, नरेंद्र मोदी फैन बी, विकास बी, संजीत कुमार मंडल बी, शाहजहां खातून बी, प्रीतम कुमार डी बी, दिलकप बाबू बी, आर्मी टारगेट बी, मनीष राज बी, आनंद राज बी, पप्पू कुमार बी, अमर जायसवाल बी और दिलकप बाबू बी बी। तो आप सभी का आंसर सही है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो लेखक है वो हमारे भीमराव अंबेडकर है। कौन है? भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। अब आप लोग 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन हमारा है मैक्स मुलर की रचना किसने, निम्न में से कौन है। मैक्स मुलर की रचना जो है निम्न में से कौन है, मतलब मैक्स मुलर जो है इसमें से कौन सी रचना किए थे। ए में हमारा है विष के दांत, बी है हमारा बहादुर, सी है हमारा भारत से हम क्या सीखे और डी है हमारा मछली। तो विकास कुमार पटना कमेंट किए हैं सी, नरेंद्र मोदी फैन बी, अभिजीत कुमार ए, नरेंद्र मोदी फैन बी, मनीष राज सी, विकास कुमार पटना बी, सी सरपक्का पप्पू कुमार ए, शाहजहां खातून सी, प्रीतम ए, आनंद राज महतो बी, अमर जायसवाल सी, नरेंद्र मोदी फैन ए, मनीष राज सी, संजीत कुमार मंडल ए, दिलकप बाबू सी, अमर टारगेट सी, प्रीतम कुमार ए, एजाज अली सी, मनीष राज सी और पप्पू कुमार सी। तो आप लोगों को मैं इस क्वेश्चन से पहले आप लोगों को मैं बता देता हूं कि आप लोग जो है अपने बुक में जितने भी कवि और कहानी के लेखक हैं आप उस सभी को याद कर लेंगे, क्योंकि वह सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनमें से बहुत कम ही स्टूडेंट इसका आंसर सही दे रहे हैं और बहुत कम स्टूडेंट ही इसका आंसर सही दे पा रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, भारत से हम क्या सीखे। क्या इसका सही आंसर होगा? भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मुलर की रचना है। तो आप लोग जो हैं इसके बाद जो अपने कवि और कहानी की याद करें, क्योंकि ये सब आप लोगों को कन्फ्यूजन करने का एक बहुत बड़ा है। और मैक्स मुलर की रचना निम्न में से कौन है, ये तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों से पूछा भी गया है।
अब आप लोग अपने मैथ के सेशन में आ चुके हैं और आप लोग अब मैथ के फार्मूला के टेस्ट देंगे। किसके देंगे? मैथ के फार्मूला के आप लोग टेस्ट देना चालू करेंगे। और आप लोग मैथ के फार्मूला में स्टार्ट करते हैं और आप लोगों का मैथ का सेशन से चालू हो रहा है। और आप लोगों का टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 51 है। कितनी है? 51। आप लोग टोटल मैथ के 51 क्वेश्चन को भी देखने वाले हैं। तो आप लोग मैथ में आप लोग पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 45 नंबर, साइन 60 डिग्री का मान क्या है? ए में हमारा 1/2, बी है दोस्तों हमारा √3/2, सी है हमारा √2 और डी है हमारा 1। तो इनमें सबसे पहला कमेंट आया है 43 का बी, अमर जायसवाल ए, नीतीश कुमार ए, अभिजीत कुमार बी, संजीत कुमार बी, प्रीतम कुमार बी, शाहजहाँ खातून ए, मनीष राज बी, एजाज अली ए, आप लोगों को एक बार फिर से मौका दे रहा था। आप लोग इसका आंसर जो है आप लोग सही दें, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है इसके आंसर सही देखें और सही से इसके आंसर देने की कोशिश करें। और ये सब क्वेश्चन में आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों में से किसी को अपना आंसर चेंज करना है तो वो अपना आंसर चेंज कर सकते हैं। जल्दी से वो अपना आंसर देखिए और चेंज करके बताए इसका आंसर क्या होगा। तो इनमें से कुछ स्टूडेंट अमर जायसवाल अभी भी ए पर हैं, दिलका बाबू बी पर हैं, शाहजहाँ खातून हमारे बी पर हैं, अभिजीत कुमार मैं अपना आंसर पे देता रहूँगा, आनंद राज बी श्योर, दिलका बाबू सी, एजाज अली सर बी होगा। तो इसका आंसर सही है। इसका आंसर होगा बी, साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो हमारा √3/2 होता है। क्या होता है? √3/2। तो आप लोग इसका आंसर जो आप लोग सही दे रहे हैं, इसका सही आंसर होगा साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो हमारा √3/2 होता है। अब हम लोग अपने 46 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 46 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? ए है हमारा 1/2, बी है दोस्तों हमारा √3/2, सी है हमारा √2 और डी है हमारा 1। तो इसमें 46 का डी विकास कुमार पटना, नीतीश कुमार डी, नरेंद्र मोदी फैन डी, दिलका बाबू मेरा भी, आनंद राज मैं तो डी, पप्पू कुमार डी, अभिजीत कुमार डी, अमर जायसवाल डी, नरेंद्र मोदी फैन डी, एजाज अली डी। शाहजहां खातून डी, प्रीतम डी। तो आप सभी जो है इसका आंसर सही दे पा रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर 1। tan 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। और आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि आप लोग अपने किताब के मान सारणी जो है त्रिकोणमिति को उसको याद कर लेंगे। और हमारे द्वारा जो है त्रिकोणमिति के 2 क्वेश्चन का आप लोगों को लाइव क्लास दिया गया था, जिसमें आप लोगों को टोटल त्रिकोणमिति के फार्मूला को डिस्कस कराया गया था। तो आप सभी उस फार्मूला को याद कर लेंगे, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग अभी तक हमारे ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जस्ट इस लाइव चैट के नीचे में आप लोगों को हमारे ग्रुप का लिंक दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग उसके भी थ्रू हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो मैं सर ऐसे कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी फैन याद है सर, और विकास पटना पूरा याद है सर। तो आप लोग जिसको याद है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन याद है। उसके बाद एजाज अली आपका कमेंट लास्ट में पढ़ा जा रहा है। तो आप लोग का आपका कमेंट मेरे सामने जैसे ही मेरे स्क्रीन पर दिखता है आपको मैं पढ़ देता हूँ। तो अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता है तो आप लोगों के सामने मैं लाइव चैट को ओपन करता हूँ और आप लोग किसका कमेंट सबसे पहले शो कर रहा है आप लोग खुद ही देख सकते हैं। तो हम लोग अपने 47 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन जो है
वो आप लोग देख सकते हैं। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? ए हमारा कोस थीटा, बी है हमारा साइन थीटा, सी है हमारा कोसेक थीटा और डी है हमारा टैन थीटा। तो मनीष राज भी कमेंट किए हैं डी सबसे पहले, विकास कुमार ए, पप्पू कुमार सी ए, नरेंद्र मोदी फैन थैंक्स सर। डी है हमारा ए नंबर, पप्पू कुमार ए, अमर जायसवाल सी, शाहजहाँ खातून ए, अमर जायसवाल ए, एजाज अली सर में ए, अमर जायसवाल ए, मनीष राज बी, संजीत कुमार मंडल ए, नरेंद्र मोदी फैन ए, एजाज अली ए, आनंद राज महतो ए, एजाज अली ए, अमर जायसवाल सर ऑप्शन नहीं दिख रहा है। मैं आप लोगों का कमेंट ऑफ करता हूं जिससे आप लोगों को ऑप्शन दिख सके। तो आप लोगों को आप दिख रहा होगा साइन 90 डिग्री में थीटा क्या होता है। तो आप सभी अपना आंसर दे रहे हैं और सभी का आंसर जो है मिला जुला के सही है और अधिक स्टूडेंट जो है अपना आंसर को सही दे रहे हैं। तो साइन 90 डिग्री में थीटा का जो मान होता है वो हमारा कोस थीटा होता है। क्या होता है? कोस थीटा। साइन 90 डिग्री में थीटा जो होता है वह कोस थीटा होता है। तो अब हम लोग अपने 48 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अपने 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है। क्या हमारा 48 नंबर क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है। ए में हमारा 1, बी है दोस्तों हमारा 0, सी है हमारा 2 और डी है हमारा 4। तो इसमें सबसे पहले कमेंट किए नीतीश कुमार ए, नरेंद्र मोदी फैन थैंक्स सर, विकास कुमार पटना ए, पप्पू कुमार ए, आनंद राज महतो ए, संजीत कुमार मंडल ए, अभिजीत कुमार बी, संजीत कुमार मंडल ए, शाहजहां खातून आपका भी आंसर सही है, ए कमेंट कर रहे हैं, संजीत कुमार मंडल ए, एजाज अली ए, नरेंद्र मोदी फैन ए, दिलकश बाबू ए, तो ये क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट जो है सही दे रहे हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो हमारा होता है 1 होता है। क्या होता है? साइन स्क्वायर प्लस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो इसका आंसर आप लोग सही दे रहे हैं। इसका सही आंसर होगा ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर। अमर जायसवाल आप लिख रहे हैं कि यहाँ प्लस के जगह माइनस होगा, तो आप लोग सही, आप सही पकड़े क्वेश्चन को। इसका यहाँ हमारा नहीं, सॉरी दोस्तों, अमर जो आप थोड़ा आंसर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही होगा, नहीं यहाँ हमारा प्लस ही होगा, यहाँ हमारा प्लस ही होगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा आप लोगों का जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है। फिर सेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद फिर होता है टेन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। उसके होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। लेकिन यहाँ हमारा प्लस ही होगा और कॉसेक और सेक में हमारा माइनस होता है, तो यहाँ हमारा सही है, यहाँ हमारा प्लस ही होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है। तो हमारे ये सवाल आपको अगर विश्वास नहीं होता है तो आप अपने बुक को या कॉपी को चेक कर सकते हैं और कहीं लिखे होंगे तो देख सकते हैं। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है। एजाज अली इसमें लिखे हैं अगर प्लस के जगह हमारा माइनस होगा तब क्या होगा। अगर हम लोग साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो इसका मान जो है 1 नहीं होगा, इसका मान चेंज हो जाएगा और इसका मान जो है आप लोगों को चेंज हो जाएगा और चेंज के अनुसार आप लोगों को ये साइन के फॉर्म में इसका मान रह जाएगा और ये कट के 1 नहीं होगा। तो ये इसका एक मेन डिफरेंस है।
विकास कुमार ए, और मैंने तो इसका आंसर खुद ही आप लोगों को बता दिया था। विकास कुमार सही बोल रहे हैं, मैंने इसका आंसर तो आप लोगों को खुद ही अभी क्लास के दौरान ही बता दिया था, जिसमें आप लोग कन्फ्यूजन हो गए थे। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, तो 49 का इसका आंसर होगा ए नंबर। और अगर आप लोगों को मैथ में अगर हल्का सा कन्फ्यूजन होता है तो फिर पूरा सवाल जो है आप लोगों को कन्फ्यूजन में ही रह जाएगा। तो आप लोगों को मैथ में कन्फ्यूजन नहीं लेना है, और मैथ में जो है आप लोगों को कन्फ्यूजन से दूर होना है। आपके सामने 50 क्वेश्चन, हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है, कॉसेक थीटा बाय सेक थीटा इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा हमारा क्या होता है। ए में हमारा है 4, बी में दोस्तों हमारा 2, सी है दोस्तों हमारा 1, और डी है हमारा 8, जिसमें अभिजीत कुमार सबसे पहले कमेंट किए हैं बी, उसके बाद आनंद कुमार रॉय ए, आनंद राज महतो ए, विकास कुमार पटना सी, अमर जसवाल सी, शाहजहाँ खातू भी सी कर रहे हैं, नीतीश कुमार सी कर रहे हैं, आर्मी टारगेट नीतीश सी कर रहे हैं, एजाज अली सी कर रहे हैं, पप्पू कुमार सी कर रहे हैं। तो आप सभी जो है अपना आंसर दे रहे हैं और सभी का आंसर सही है। साइन कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा हमारा हो जाएगा 1। क्या होगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा हमारा क्या होता है? कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा हमारा कोट थीटा होता है, उसके बाद हमारा इंटू है, उसके बाद हमारा क्या है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू बाय कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा। और आप लोग फार्मूला से जानते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है हमारा? 1 होता है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। नरेंद्र मोदी आपका आंसर दिख रहा है हमें, तो आप लोग इसको समझ लिए, मैं आपको अच्छे से समझा दिया हूँ, फिर से आप लोग समझ लेंगे। कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा हमारा होता है कोट थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है हमारा टेन थीटा। और आप लोग फार्मूला से जानते हैं कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू होता है 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर होगा इसका सही आंसर। अब आपके सामने है 51 नंबर क्वेश्चन, हमारे लेफ्ट सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है, सेक थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू व्हाट। क्या क्वेश्चन है हमारा? सेक थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू व्हाट। ए में है कॉसेक थीटा, बी है हमारा कॉट थीटा, सी है हमारा साइन थीटा, और डी है हमारा कॉसेक थीटा। आप लोग इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में बनाएंगे, उसके बाद इसका आंसर देंगे। मैं आप सभी का आंसर चाहता हूं कि आप लोग इसका आंसर सही दें। मैं आप लोगों को टाइम देता हूं कॉपी में बनाने का, आप लोग इसको कॉपी में बना करके इसका आंसर देंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी में बनाएं। तो इसमें आनंद राज महतो अपना कमेंट 1 कर रहे हैं, विकास कुमार पटना 1 कर रहे हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग पहले कॉपी में सॉल्व करें। और सबसे पहले जो इसका आंसर ए देने वाले हैं वो है हमारे अमर जायसवाल। अमर जायसवाल आप सही आंसर दिए, इसका आंसर ए होगा। तो आप लोग जो है आंसर को कॉपी में, मैथ में स्पेशली ऑब्जेक्टिव का आंसर देने से पहले आप लोग बनाएं और उसके बाद हमारा आप लोग आंसर दें। और विकास कुमार ने हमें इसे सॉल्व करके भी दिखा दिया है। 1 बाई कॉस थीटा गुना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। ये भी आप लोगों का तरीका है सॉल्व करने का सही। तो इसका एक तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोग सेक थीटा तो ठीक है, कोट थीटा को आप लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा, और सेक थीटा इंटू सेक थीटा हमारा कट जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा? कॉसेक थीटा। तो आप लोग इसको भी इस तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं। और मैं
आज लैब और मैं आज लैब हूं, तो मैं आप लोगों का आज कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देता हूं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं अभिजीत कुमार बार बार मैसेज जो है सॉल्व करके डिलीट कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को आज फिर से बता देता हूं कि आप लोग जो हैं क्लास के दौरान लाइव चैट के दौरान जो है किसी प्रकार कोई भी किसी प्रकार कोई मैसेज नहीं करें। और अभिजीत कुमार आपका मैसेज हमें दिख रहा है, तो हमारे लिए सभी स्टूडेंट बराबर हैं और आप लोग क्लास में किसी भी तरह की ऐसी बात ना करें जिससे किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो। तो मैं अभी फिर से सभी स्टूडेंट को बता देता हूं कि सभी स्टूडेंट हमारे लिए बराबर हैं और आप लोग जो हैं कभी भी किसी को कोई भी बात नहीं बोले, किसी को बुरा लगे, चाहे सभी स्टूडेंट हमारे लिए बराबर हैं। और आप लोग जो इस प्रकार के लाइव चैट में कमेंट करते हैं वो हमारे लाइव चैट में ना करें। हाँ विकास, आप जो बनाए थे वो ठीक है। और मैं सभी स्टूडेंट को बोलता हूं कि आप लोग किसी से किसी भी प्रकार की बकवास ना करें। तो मैं अभी फिर से सभी स्टूडेंट को बता देता हूं कि आप लोग जो इस प्रकार की बात ना करें। तो आप लोग अपना नेक्स्ट क्लास सोशल साइंस के किस पेपर की लेना चाहेंगे उसकी भी आप लोग कमेंट करें कि आप लोग सोशल साइंस के किस पेपर की क्लास लेना चाहते हैं। तो सोशल साइंस के पेपर को आप लोग कौन सा पेपर को पढ़ना चाहते हैं वो जल्दी से कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों का उस पेपर पर तैयारी करूं और आप लोगों के लिए नोट्स तैयार करूं। तो आप लोग जल्दी से अपना कमेंट करें तो आप लोग किस पेपर को पढ़ने वाले हैं, किस पेपर को पढ़ना चाहते हैं। मनीष राज आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको हम सारा PDF दे देंगे। तो नीतीश कुमार का हिस्ट्री कमेंट आ रहा, तो हम लोग जिस पेपर को बताइएगा उस पेपर के हम लोग 3rd चैप्टर को उठाएंगे, क्योंकि सभी हिस्ट्री के सभी पेपर को हम लोग जो है इस सभी चैप्टर सोशल साइंस के 3rd चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं। तो आप लोग बताएं कि किस पेपर के 3rd पेपर को उठाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ हिस्ट्री को ही रहने दीजिए, हम लोग हिस्ट्री को ही स्टार्ट करते हैं। सिविक्स बहुत कम ही आप लोगों का 4 से 5 चैप्टर आप लोगों का सिविक्स का है। तो सिविक्स आप लोगों का 1 से 2 दिन का, सिविक्स आपका 1 सप्ताह का काम है आपको ख़त्म करने का है। और हिस्ट्री आप लोगों का बहुत लॉन्ग है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पहले हिस्ट्री ही ख़त्म कर देता हूँ। तो मैं हिस्ट्री का ही आप लोगों को मंगलवार को क्लास लेके आऊँगा। तो हम लोग हिस्ट्री के ही 3rd चैप्टर को मंगलवार से देखेंगे। कल आप लोगों को छुट्टी है, कल आपकी किसी भी तरह की क्लास नहीं होगी। विकास मैं आप लोगों को एक बात बता, सिविक्स आप लोगों का मात्र 4 से 5 चैप्टर है। सिविक्स में आप लोगों को मात्र 5 चैप्टर है, वो 1 सप्ताह का, जिसमें 2 चैप्टर खत्म कर दिए और 3 चैप्टर हमारे पास बचा हुआ है। तो 3 में हम लोग जो है 1 चैप्टर अगर 1 सप्ताह में लेते हैं तो हमारा सिविक्स खत्म हो जाएगा। इसलिए आप लोग उसका टेंशन नहीं ले, सिविक्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और सिविक्स में कुछ है नहीं, तो सिविक्स आप लोग जल्दी ही खत्म कर लेंगे। और सिविक्स हम लोग अगर 1 सप्ताह सिविक्स पर फोकस कर दे तो हमारा सिविक्स 1 सप्ताह में खत्म हो जाएगा। तो सिविक्स को आप लोग रहने दें। और हिस्ट्री हमारा बहुत लंबा है और हिस्ट्री में हम लोगों को बहुत कुछ जानना है और बहुत कुछ पढ़ना है, तो हम लोग इसका जो है हिस्ट्री ही पढ़ाई करेंगे। और जो स्टूडेंट हमारे अभी तक हमारे क्लास को के ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुआ, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। और इंग्लिश ग्रामर जो है अभी हम लोगों की नहीं होगी, इंग्लिश ग्रामर हम लोगों की कुछ दिन की बाद होगी। तो आप लोगों को जो हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे, तो मिलते हैं मंगलवार को क्लास में। तब तक के लिए बाय। और आप लोगों के लिए बात होगी, मैं इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करूंगा लेकिन कुछ दिन के बाद आप लोगों के लिए स्टार्ट करूंगा। तो अभी हम लोग सिर्फ हिस्ट्री और सोशल साइंस पर